Okay, everyone. So today, again, we are starting with what we are here to start is graphical solution of pairs of linear equation. So first of all, let us understand. For this, what we need to know is हमें पहले पता होना चाहिए what are linear equation, जो हम अपने previous lessons में डिस्कस कर चुके हैं. And graph of लीनियर इक्वेशन, किसी भी लीनियर इक्वेशन का हमें ग्राफ बनाना चाहिए. सजेस्टेड मेथड होगा इंटरसेप्ट फॉर्म, बिकॉज ये इजी कर देगा आपके काम को. तो ये दोनों हम प्रीवियस लेसन में कर चुके हैं, तो वो ज़रूर देख लो किस तरीके से हम इन्हें करते हैं. इंटरसेप्ट फॉर्म मेक्स द ग्राफिंग इजी. सो हमें पता होना चाहिए. तो फटाफट से एक बार फिर से करते हैं कि पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोट करते हैं. तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पर वापस से चलते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1. दूसरी होगी बिल्कुल ऐसे ही, कोफिशिएंट्स बदल जाएंगे, वेरिएबल सेम रहेंगे. a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2. अब आपको पता है यहाँ पर क्या है इस वाले केस में, या फिर आप सबके लिए कॉमन चीज़ लिख सकते हैं. वेयर a1 b1 c1 आर रियल नंबर्स and a1 and b1 not equals to 0. Also a2 b2 and c2 are a real number and a2 and b2 are not equals to 0. Not equals to 0 इसलिए होना चाहिए because if they will get equals to 0, so this will be a linear equation in one variable. So दोनों वेरिएबल हमारे बने रहें, इसलिए हम लिखते हैं कि कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, हम इसे इस तरीके से भी लिखते हैं, कई जगह आपको ये डिनोशन मिलेगी कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0. इस मेथड ऑफ राइटिंग का मतलब ही ये होता है कि दोनों जो हैं a1 a2 जो हैं वो नॉट इक्वल्स टू 0 हों. ये अपने आप में सफाइज करती है इस कंडीशन को. ठीक है. सो कई जगह आपको ये कंडीशन भी लिखी हुई दिखाई देगी. सो डोंट थिंक मच अबाउट इट. सो ये एक और तरीका होता है बात को कहने का, शुड नॉट बी टू 0. ठीक है. दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. अब जरा मुझे बताएं कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है. एवरीवन इज अवेयर. सो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, टेल मी, कैसे होता है. इट विल गिव यू अ स्ट्रेट लाइन. हमने भी ग्राफ प्लॉट करके देखे हैं प्रीवियस लेसन में. अगर हम देखेंगे तो हमने क्या देखा था कि जितने भी हमने लीनियर इक्वेशन के ग्राफ प्लॉट किए वो सब क्या थे, स्ट्रेट लाइन. एग्री एवरीवन. Now tell me, if there are two lines which exist in a plane, so what can be the conditions. वो कैसे जा सकती हैं. एक तो ऐसे कि वो कभी ना मिले, एक कंडीशन तो ये हो सकती है. so this condition is called, what you call this pair. ये इक्वेशन 1 है आपकी. इक्वेशन 1 का सपोज करो आपने लाइन बनाई, फिर इक्वेशन 2 की लाइन बनाई, और ये दोनों कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलती. so these types of line are called पैरेलल लाइंस. वेरी गुड. अनदर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो जाएं, एक दूसरे से मिल जाएं. बहुत बढ़िया. दिस कंडीशन इज कॉल्ड, जब ये एक जगह पर सिर्फ एक पॉइंट पर टकरा कर निकले, दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन.
बहुत बढ़िया. There's another possibility. What? Can you think about it? This is first condition. This is second case. और ये तभी है जब you have pair of linear equations ना, pair of lines are there. So what is the another possibility? There is another possibility. Tell me what can be it is. ये एक लाइन गई और ये गई दूसरी लाइन. क्या हुआ यहाँ पर पहली और दूसरी लाइन के साथ? ओवरलैप. आर दे ओवरलैपिंग? Their same representation, they are overlapping. This case of overlapping where lines overlap over each other is called coincident line. Getting everyone? So there are these three possibilities when you try to plot any linear equation. When you try to plot linear equations into variables, when you try to plot pairs of linear equation into variable, these are the three possibilities. Either वो parallel चली जाएंगी, या वो एक जगह टकराएंगी, या फिर वो एक दूसरे के ऊपर completely overlap करेंगी. ठीक है, तो हम ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे कुछ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन लेने के बाद. फिर हम समझने की कोशिश करेंगे क्या हम लीनियर इक्वेशन को देखकर ये चीज़ बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है. ठीक है, सो ये वाली चीज़ भी हम कर सकते हैं कि हम लीनियर इक्वेशन देखकर बता सकते हैं कि इसमें आगे क्या होने वाला है. गेटिंग माई पॉइंट? तो पहले हम कुछ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं. याद करो एग्जाम्पल राइड वाला विच वी डिस्कस्ड इन आवर फर्स्ट लेसन ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, अखिला वाला एग्जाम्पल. अखिला जब अखिला वॉज इन फेयर, कहाँ गई थी अखिला? शी विजिटेड जब वो मेले में गई तो उसने क्या किया? नंबर ऑफ गेम प्लेड कितने थे उसके? जितनी उसकी नंबर ऑफ राइड थे 3 टाइम्स. ठीक है, सो वहां से हम दो इक्वेशंस बना सकते हैं ना. हमारे पास कंडीशंस क्या थी वहां पर? हमारे पास डेटा था कि नंबर ऑफ राइड्स कितनी थी? 3 टाइम्स नंबर ऑफ गेम प्लेड वाज इक्वल टू नंबर ऑफ उसने जितनी राइड ली उसके 3 गुना उसने गेम खेले. और दूसरा था कि कॉस्ट ऑफ वन राइड कितनी थी? 20 रुपीज. कॉस्ट ऑफ वन गेम कितनी थी? 10 रुपीज. एंड शी हैड अ टोटल अमाउंट ऑफ $50. On the basis of this data we form our equation. क्या इक्वेशन बनी थी हमारी? पहली थी कि लेट नंबर ऑफ राइड्स बी, नंबर ऑफ राइड्स को हमने x ले लिया था, तो नंबर ऑफ गेम्स कितने हो गए थे मेरे? ठीक है, तो यहां से फर्स्ट केस क्या बना था मेरा? जो रिलेशनशिप नंबर ऑफ उसमें दी थी कि y इक्वल्स टू 3x. पहली इक्वेशन तो मेरी ये बनी थी. और केस 2 मेरा क्या बना था कि 20x प्लस 10 टाइम्स ऑफ y इक्वल्स टू 50. ये दो इक्वेशन करी थी हमने. समझ चुके हैं इन इक्वेशंस को. ना समझ आए तो यू कैन यूज द प्रीवियस लेसन टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, सो यहाँ से अब हम इन इक्वेशंस का दोनों का ग्राफ बनाएंगे. इक्वेशन 1 का ग्राफ अलग बनाएंगे, इक्वेशन 2 का ग्राफ अलग बनाएंगे. एंड फिर विल सी कि इक्वेशंस का क्या हुआ. हम इसे डायरेक्ट डेस्मोस में भी चेक कर सकते हैं, पर पहले हम खुद बनाएंगे, फिर हम डेस्मोस में वेरीफाई करेंगे. ठीक है क्लास? सो फॉर इक्वेशन 1 करते हैं पहले हम. विल बी यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म ओनली. बट यहाँ पर ये डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर तो हमें कुछ नहीं मिलेगा. यहाँ पर हम सीधे से क्या लिख सकते हैं? -3x प्लस y इक्वल्स टू 0. अब इन दिस केस इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो इसे एब्सोल्यूट बना देगी. अब 0 को आप डिनोमिनेटर में डिवाइड करने लाएंगे तो नहीं हो सकता,
तो इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि किस फॉर्म में हो, कि एक कांस्टेंट ज़रूर हो। तो इस केस में आपका डायरेक्ट ग्राफ होगा। क्या यहाँ सीधा पॉइंट ले सकते हैं? व्हाट आर दोज पॉइंट्स? हम वही दो पॉइंट्स लेंगे व्हेन x इज 0 एंड y इक्वल्स टू 0। तो पहला केस व्हेन x इक्वल्स टू 0, x को 0 कर दीजिए। सो x 0 करने का मतलब ये वाला पोर्शन पूरा गया। तो y कितना आया? 0। अब इमेजिन द सिचुएशन, नाउ y इज 0, सो x इज ऑल्सो 0, तो सेम हो गया। अब और पॉइंट सोचिए, अगर x इज 1 देन y इज वेरी गुड। आप इक्वेशन 1 को ही देख लीजिए। अगर आप इसे रीअरेंज नहीं करना चाहते, आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं, y इक्वल्स टू 3x, मतलब एवरी पॉइंट ऑफ y इज मल्टीपल ऑफ x। सो अगर मैं x2 लूं तो y कितना आएगा? बहुत बढ़िया, डायरेक्ट 3 के मल्टीपल्स की फॉर्म में आएगा। तो x अगर मैं 3 ले लूँ तो y मेरा कितना आएगा? x माइनस 3 ले लूँ तो y कितना आएगा मेरा? माइनस का। बहुत बढ़िया। सो आई गॉट ऑल द पॉइंट्स, सो आई कैन प्लॉट दीज पॉइंट आफ्टरवर्ड्स। सो फॉर इक्वेशन 2 भी हम पहले पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं सारे। क्या आई कैन यूज इंटरसेप्ट फॉर्म इस वाले में 20x प्लस 10y इक्वल्स टू 50 में? कैन आई यूज इंटरसेप्ट फॉर्म? यस, बिकॉज मेरे पास यहाँ कांस्टेंट टर्म है। तो मैं 20x के डिनोमिनेटर में 50 ले आया सीधा, और 10y के डिनोमिनेटर में 50 ले आया सीधा। मेरे पास यहाँ बचा सिर्फ 1। अब इसके यहाँ से ये क्या होगा? x अपॉन, देखो 0 कैंसल्स, दी 0 कैंसल्स, सो x आया 5/2 प्लस y कितना आया? 5। 5 upon 5 equals to 1. Now we can easily identify the points. What are those points? X and Y. So X का पॉइंट कितना है? 5/2, और उसके लिए Y 0 हो जाएगा, और X जब 0 होगा और Y कितना होगा मेरा? 5। ठीक है। तो यहाँ से आप पॉइंट्स क्या लिख सकते हैं? इधर देखो पॉइंट्स कौन कौन से निकाले आपने। A1 पॉइंट आया मेरा 0,0, A2 पॉइंट आया मेरा 1,3, A3 पॉइंट आया 2,6 एंड A4 पॉइंट आया -3, -9। सिमिलरली यहाँ से आई हैव फॉर इक्वेशन बी के लिए B1 ले लेते हैं। 5/2 का मतलब 2.5, 0 एंड B2 ले लेते हैं 0,5। लेट अस ट्राई टू प्लॉट दीज पॉइंट्स। इतने स्केल से काम चल जाएगा मेरा। So this is 1, this is 2, 3, 4, 5। x एक्सिस में मुझे 5 से ज़्यादा पॉइंट चाहिए क्या? नहीं। 1, 2, 3, so take this is 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। so first A1 A2 वाले पॉइंट्स करते हैं, चलिए। so we'll take it with green। so A1 is 0,0, this is my A1। A2 1,3, so x axis पर 1, y axis पर 3। this is A2 which is 1,3। tell me another point, 2, for 2 it is 6, so it will be somewhere here 2,6। so हम माइनस में भी ले सकते हैं। अगर मैं -1 लेता तो कितना आता मेरा? -3, समवेयर हेयर। सो अब हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं सारे पॉइंट्स को। इट्स नियरली अ स्ट्रेट लाइन, यू कैन सी इट कम इजीली। सो ये जो मेरी इक्वेशन बनी है, दिस इज ऑफ
y equals to 3 times of x. Now we'll plot intercept फॉर्म. देखो कितना आसान काम को कर देती है. हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स बनाने हैं, so we know from where it's going to be. So in case of 2.5, so 2.5 comma 0, this is, so we'll plot it with red. Different color हम ले लेंगे थोड़ी देर के लिए. So this is b1 2.5 comma 0. Another point is b2. So b2 कहाँ आएगा? 0 comma 5. So we need comma 5 here somewhere. So this is the fifth point. So this is b2, which is 1 2 3 4 5, which is b2 0 comma 5. Am I plotting it in a right way? So this helps you to make intercept form easy. So कैसी बनी है वाली लाइन? केस 1 2 और 3, which one it is? Second case. Very good. Intersecting lines. And where they are intersecting, किस point पर intersect कर रही है? वेरी गुड. यहां से कंडीशन आपको समझनी होगी. आप एक चीज यहां से ध्यान से ऑब्जर्व करें. हम इनकी रेशोज की हेल्प से इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, रेशोज ऑफ कोफिशिएंट्स. सो हमारी इक्वेशंस क्या थी? ध्यान से देंगे. पहली इक्वेशन थी y इक्वल्स टू 3x, जिसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं 3x माइनस y इक्वल्स टू 0. दिस कैन बी द rearranged form. Another was 20x plus 10y equals to 50. Help me with a1 a2 b1 b2 c1 c2. इस वाली इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखें, a1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x. So a1 is 3, b1 is -1 and c1 is 0. स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया है. यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a2 is 20, b2 is 10 and c2 is 50. We are going to do nothing, just compare the ratios. So what are the ratios? हम निकाल के देखेंगे कि a1 upon a2 कितना आ रहा है, मतलब x के कोफिशिएंट्स की रेशियो कितनी आ रही है, b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है, c1 अपॉन c2. कांस्टेंट की रेशियो, x के कोफिशिएंट्स की रेशियो एंड y के कोफिशिएंट की रेशियो. सो a1 अपॉन a2 इज x कोफिशिएंट रेशियो, b1 अपॉन b2 इज y कोफिशिएंट रेशियोज एंड c1 अपॉन c2 इज कांस्टेंट्स का रेशियो. सो a1 इज 3/20, b1 अपॉन b2 मतलब -1/10 and this is 0/50. So 0/50 is equals to 0. Here it is 3/20 as it is and it is 1/10. क्या ratios बराबर हैं? Are these ratios equal? So therefore you can conclude if in pair of linear equations a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2. ठीक है, c1 upon c2 देखने की भी जरूरत ही नहीं पड़ती अगर a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. this is sufficient condition. this is अपने आप में sufficient कि a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. अगर ऐसा केस आता है तो इसका जो ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है, it is always be of intersecting form. if in pair of linear equation a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, then the pair of line will intersect. जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो इंटरसेक्टिंग फॉर्म होगी. इसी तरीके से अब हम नेचर चेक करेंगे जब हम अगली बार देखेंगे अगले लेसन में कि कोइंसिडेंट के लिए क्या कंडीशंस होती हैं एंड पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती है. ठीक है, हम फटाफट से इस वाले ग्राफ को डेस्मोस पर भी चेक कर लेते हैं क्या हमने ग्राफ सही बनाया है. लेट्स गो बैक टू द डेस्मोस. सो व्हाट वर द इक्वेशंस?
First was y equals to 3x. This was the first condition. Another was 20x plus 10y is equals to 50. So first of all black and purple, so green को हम hide कर देते थोड़ी देर के लिए. See, where's the intersecting point? You can see this is the intersecting point. कहाँ पर है? माइनस वो 3 and 2, I guess 2 होना चाहिए. So this is, देखिए 1 के स्केल पे हम लेंगे तो कितना क्लियर दिख रहा है? 1,3. So 1,3 is called solution of this pair of linear equation because both of them are intersecting at a common point. इन दोनों का common point जो है वो इनका solution कहलाएगा. देखो जो इन दोनों के ऊपर आ रहे हैं infinitely many points are called, ठीक है, वो तो solution होते ही है. अब देखो ये वाला point देख पा रहे हो, point move कर रहा है, पहुंचू यहाँ तक, ये वाला point दिख रहा है लगभग. So this point 1,3, ठीक है, is called solution of these equation. ठीक है, so यही हमने यहाँ बनाया था solution में. So this is called this is the method which we say graphical method of solving pair of linear equation. We have just solved a pair of linear equation graphically because they are intersecting at a common point and that common point is their solution. So this is one condition of pairs of linear equation. Next two condition we will be dealing in next lesson. So this is the question. You can try it from your exercise as well.